ओहो, अब मेरा सारी कंसंट्रेशन उधर चली गई। अच्छा चलो, मेजर इन अडल्ट, मेजर इन फीटस, माइनर 60%, माइनर इन अडल्ट 2%, अडल्ट के जिन सेल्स में होता है उनको जिन आरबीसी के सेल्स में होता है उनको एफ सेल्स कहते हैं। 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट, लिवर बना रहा होता है मेनली, ठीक है। मतलब ये एम्ब्रियोनिक यॉक्स हेमोग्लोबिन एफ होता है, ठीक है। और फिर ये होता है कि लेट कैसे बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे गैमा चेंज की जगह पे बीटा चेंज, वो पॉइंट्स है जो आप लोगों ने इधर ही लिख लेने हैं। इससे ये होगा कि आप लोगों को सारा टॉपिक एक सीक्वेंस में आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर हो गई। और इसके बारे में लिख लेना है कि ये माइनर होता है इन मेल, ठीक है, माइनर इन इन अडल्ट। ओहो, मैं कहाँ कहाँ जाऊं, क्या हो गया, अब क्या आवाज नहीं आ रही? बच्चे, क्या आवाज नहीं आ रही, मुझे बताओ क्या होना शुरू हो गया है? आवाज क्या किसको नहीं आ रही, मुझे बताओ। एक मिनट, बाकी लोग भी बताएं ना, अब आ रही है आवाज कि नहीं आ रही? अब बताएं, अब बताएं, अब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? ये मेडिको सही बता रहा है, वो बता रहा है कि आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा मेडिको, आप मुझे बताएं कि आवाज किसी टाइम पे भी कटी है? किसी टाइम पे भी, किसी टाइम पे भी आवाज कटी है कि नहीं कटी? कोई पॉइंट जिस दौरान आवाज कटी हो? कुछ सेकंड के लिए, चलो ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक मिनट सिर्फ ना, एक मिनट ना, सिर्फ मैं मामू को जरा जवाब दे लूं, ठीक है, सिर्फ एक मिनट। चलो 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 ठीक है। चलो चलो, सुनो सुनो सुनो, वो जो एक एक दो सेकंड के लिए मिस हुई थी वो समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलें 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 चलें। पहली मीटिंग तो ना यार, यकीन करो बंदे को फजूल ही गुजरती है हमेशा, ठीक है ना। एक मैं अब यहाँ से देख लूँ ताकि मैं सारे पॉइंट्स इकट्ठे ही अब आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि मैं सारा टॉपिक इकट्ठा एक्सप्लेन करने लगूँ, ठीक है ना। ये देख रहे हो, हीमोग्लोबिन ए जो है वो कितने 90%, हीमोग्लोबिन ए टू कितनी होती है? फिजियो में 97 लिखा हुआ है, यहाँ पे 90 लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन ए टू कितनी होती है? तो मैंने कहा माइनर होती है अडल्ट में, वो 2 से 3% होती है। चलो अब यहीं पे ही आ जाओ, अब यहीं से सुनना शुरू करो। ए टू 2 से 3%। एफ कितनी होती है? जिसमें दो गैमा और दो गैमा होती हैं और दो अल्फा होती हैं, वो लेस देन 2%, ठीक है। तो बात समझ आ गई? चलो ठीक है, अब मैं ना मजीद एक दफा सारी बातें रिवाइज कराता हूँ। माइनर हीमोग्लोबिन 60% एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक में बनता है। सेंस बोन मैरो में अबाउट 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। 8वें मंथ के बाद जो है ना हीमोग्लोबिन ए आना शुरू कर देता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो जी। अब आ जाओ, अब आखिरी दफा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
प्लीज इस मीटिंग खत्म होने से पहले पहले ये टॉपिक तो कर लो सीधा। ये देखो भाई, मैंने कहा है कि क्रोमोसोम 16 है, एक है क्रोमोसोम 11। क्रोमोसोम 16 का काम है कि उसने अल्फा चेंज देनी है हीमोग्लोबिन की, और क्रोमोसोम 11 का काम है इसने बीटा चेंज देनी है। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब ये बीटा बीटा जीन फैमिली है। ठीक है, मतलब यहाँ से बीटा चेंज आनी है बेसिकली। ठीक है, ये गैमा एप्सिलॉन सारी बीटा चेन से ही बिलोंग करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो अल्फा है, हीमोग्लोबिन पहले है हीमोग्लोबिन ए, जो हमारे अंदर मेजर हीमोग्लोबिन है 90% है, 90%। उसमें क्या होता है, दो जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम 16 पे, दो जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम 16 पे, अल्फा के। यार प्लीज चुप कर जाओ। ठीक है, उसका नाम दो ठीक है, तो यहाँ से क्या आते हैं, यहाँ से दो अल्फा अल्फा की चेंज आ गई हीमोग्लोबिन की। ठीक है, हीमोग्लोबिन ए में भी, A2 में भी, और हीमोग्लोबिन F में भी। ठीक है, इन तीनों में जो अल्फा चेंज आनी है वो क्रोमोसोम 11 के अल्फा जीन से आ गई। ठीक है, अच्छा, अब जो हीमोग्लोबिन ए के अंदर जो दो बीटा चेंज आती हैं वो यहाँ से आती हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो 11 पे है बीटा वाला जो जीन है वहां से। ठीक है, जो हमारे अंदर 97 पर, इसके अब कौन से पॉइंट्स आप लोगों ने याद करने हैं। एक ये कि 90% है मेजर हीमोग्लोबिन है किसके अंदर, अडल्ट के अंदर मेजर हीमोग्लोबिन। ठीक है, अच्छा, अब आ गया हमारे अडल्ट के अंदर जो माइनर हीमोग्लोबिन है, कितने परसेंट होता है, 2%। सिर्फ इसमें फर्क क्या आना है, बीटा चेंज की जगह पर क्या आ जानी है, क्या क्या नहीं है, डेल्टा चेंज। ठीक है, दो डेल्टा, बस माइनर हीमोग्लोबिन दो डेल्टा चेंज आनी है, बस ये दो पॉइंट आप लोगों ने इसके याद रखने हैं। ठीक है, और ये आना कब पता है कब शुरू करता है, यहाँ पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब इस ग्राफ को समझो, ये देखो, ये है आपका डेल्टा, ये शॉर्टली बिफोर बर्थ के थोड़ा सा पहले आना शुरू करता है, और बर्थ के बाद अपनी कांस्टेंट रेट पे रहता है, बढ़ता चढ़ता कोई नहीं है। ठीक है, ये मैं हीमोग्लोबिन A2 की कहानी बता रहा हूँ, A2 की, बस A2 की इतनी ही कहानी है कि माइनर हीमोग्लोबिन है, सिर्फ 2% होता है, और शॉर्टली बिफोर बर्थ आना शुरू करता है, और बस ये है A2। ये जो नीचे लाइन ले आ रही, बस A2 की कहानी अब कभी नहीं रिवाइज होगी जिंदगी में। ठीक है, चलो जी, और उसका नाम क्या है। अब हीमोग्लोबिन F जो है वो बच्चों के अंदर 60% होता है, मेजर हीमोग्लोबिन होता है फीटस के अंदर, बच्चों के भी अंदर भी नहीं, फीटस के अंदर। ठीक है, 60% होता है, और इसमें एक फर्क क्या होता है, सिर्फ अल्फा चेंज वही होती हैं, जो बीटा चेंज आनी है वो गैमा चेंज आती हैं। यार अजीब कोई परिंदा है ये। ठीक है, दो जो है ना वो गैमा चेंज आती हैं। ठीक है, जो वैसे ए के अंदर कौन सी आती है, बीटा आती है ना, तो इसके अंदर कौन सी दो आती हैं, वो गैमा चेंज आती हैं। ठीक है, और इतना याद रखना कि गैमा जीन्स भी उसी तरह से दो होते हैं जिस तरह से के अल्फा जीन्स दो होते हैं। ठीक है, ये दोनों बेसिकली कॉपीज हैं, मतलब ये नहीं है कि ये दोनों कोई डिफरेंट है, दोनों सेम है बिल्कुल। अल्फा 1 अल्फा 2 उनको वैसे कहा हुआ है कि मतलब दो कॉपीज हैं। ठीक है, एक जैसी ही वो चेंज पैदा करते हैं, अल्फा चेंज। ठीक है, अच्छा, ये हो गया किसके अंदर बताओ। ठीक है ना, फीटस के अंदर। अब ये एक बात मैंने बताई, और गॉवर 1। ठीक है, अब पूरा लेक्चर दोबारा देना पड़ रहा है सिर्फ उस एक मिस हैप की वजह से। अच्छा, हीमोग्लोबिन गॉवर 1 जो है, इसका क्या सीन है, इसमें ये होता है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान जो यॉर्क सैक जो आरबीसी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें हीमोग्लोबिन गॉवर 1 होता है, उसमें दो आती हैं ये जीटा चेंज, दो आती हैं एप्सिलॉन चेंज। ठीक है, ठीक है, और ये कौन सा हीमोग्लोबिन गॉवर 1 है। ठीक है, अच्छा, मैंने इतना एक पॉइंट और यहाँ पे बताया कि हीमोग्लोबिन F जो है बेसिकली यॉर्क सैक के दौरान आरबीसी प्रोड्यूस कर रहा होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान यॉर्क सैक, और वो ये वाला हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है आरबीसीज में। उसके बाद फिर ये होता है मिडिल ऑफ गेस्टेशन में जाके क्या होता है, फिर हमारा मेन जो इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन बन जाता है वो लिवर बन जाता है, लिवर आरबीसीज बना रहा होता है, तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है वो हीमोग्लोबिन F होती है। ठीक है, जिसमें के यानी कि दो अल्फा और दो गैमा चेंज होती हैं। ठीक है, तो फीटस के अंदर ये मेजर हीमोग्लोबिन रहता है, लेकिन ये है कि लेट फीटल लाइफ में जाके यानी कि गेस्टेशन के एंड पे जाके फिर क्या होता है, 8वें महीने में जाके क्या होता है कि ये गैमा चेंज की जगह पर अल्फा चेंज बीटा चेंज आना शुरू हो जाती है, और हीमोग्लोबिन F जो है वो हीमोग्लोबिन A में कन्वर्ट होता जाता है, और इस तरह से फिर मेजर हीमोग्लोबिन कौन बन जाता है, हीमोग्लोबिन A। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, जीन से शुरू करके हर बात बता दी। अब जरा पीछे आ जाओ, अब जरा ग्राफ पे आ जाओ, अब जरा ग्राफ को समझो, जरा यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये देखो हीमोग्लोबिन 8 बल्कि रुक जाओ, पहले ये भी समझ लो, हीमोग्लोबिन एक और किस्म का भी होता है, हीमोग्लोबिन A1C। इसका क्या सीन है, इसमें अब ये होता है, इसकी कहानी बस 2 मिनट की है, वो अभी सुन लो। अब हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन A जैसे हमारे एक बंदे के ब्लड में है, ठीक है,
तो क्या होता है कि जिसके प्लाज्मा में हेक्सोज यानी कि समझ लो ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है कि उसका नाम क्या, HbA जो है ना, HbA वो स्लोली ग्लाइकेटेड होती है। ग्लाइकेटेड यानी कि ग्लाइकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है ना, वो होना शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है, नॉन एंजाइमिकली वो कंडेंस होती है विद ग्लूकोज। यानी कि इसके साथ सिंपल ये है कि हीमोग्लोबिन के साथ, ये देखो सिंपल ये है कि हीमोग्लोबिन के साथ आके ग्लूकोज ने अटैच हो जाना, बस। ये इस प्रोसेस को जिसमें नॉन एंजाइमिक एडिशन ऑफ शुगर टू अ प्रोटीन हो, इसको हम कहते हैं ग्लाइकेशन, ठीक है, नॉन एंजाइमिक, ठीक है। कि बस हमारे हीमोग्लोबिन है ना, प्रोटीन के साथ ग्लूकोज आके लग गई है, बस, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने कहना है कि ग्लाइकेशन हो गई है किसकी, किसकी, हीमोग्लोबिन की, ठीक है। आप लोगों ने टेस्टों की रिपोर्ट्स में, मैं तो अपने अब्बू की रिपोर्ट्स पे देखा हुआ है, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन के जरिए से ना हीमोग्लोबिन का लेवल चेक कर रहे होते हैं, इस वाली हीमोग्लोबिन का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हीमोग्लोबिन अटैच कहाँ पे, वो ग्लूकोज अटैच कहाँ पे होता है, अमाइनो ग्रुप्स ऑफ एन टर्मिनल वैलीन्स ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। बीटा ग्लोबिन चेन होती है ना हीमोग्लोबिन ए में, बीटा बीटा चेन के ऊपर जो वो जो है ना वैलीन, वैलीन के अमाइनो ग्रुप्स के साथ, ठीक है, वैलीन के अमाइनो ग्रुप्स के साथ। यानी कि आप लोगों ने सिर्फ बीटा चेन का वैलीन इतना भी याद रख लिया तो बहुत है, कि बेसिकली वैलीन के साथ जो है ना, वो बीटा चेन पर जो वैलीन होता है उसके ऊपर अमाइनो ग्रुप्स के पर साथ ये अटैच हो रहा होता है। अब वो तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको इतनी तो अकल होगी सही कि अमाइनो ग्रुप वेला होता ही टर्मिनल वाला है, बाकी तो सारे अमाइनो ग्रुप से पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे होते हैं, ठीक है। सिर्फ वेला अमाइनो वेला कौन सा होता है अमाइनो ग्रुप, जो जो एक साइड का, लेफ्ट साइड हम आमतौर पे ले रहे होते हैं एन वाली साइड को, एन टर्मिनल साइड को, और हम राइट साइड आमतौर पे ले रहे होते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप वाली साइड को। सिर्फ लेफ्ट साइड का सिर्फ एक अमाइनो ग्रुप, जो आखिरी अमाइनो, उसका सिर्फ एक अमाइनो ग्रुप वेला होता है, और राइट साइड पे सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप वेला होता है। तो वो कहता है कि जो टर्मिनल पे जो वैलीन्स होते हैं ना बीटा बीटा ग्लोबिन चेन्स के, उनके साथ, उनके अमाइनो ग्रुप्स के साथ ये लगा होता है ग्लूकोज। समझ आ गई बात, ठीक है, समझ आ गई ना, कि ये कहाँ पे अटैच है। अब ये NH2 किसका है, ये टर्मिनल टर्मिनल वैलीन है बीटा चेन, उसके साथ अटैच है। चलो जी, और ऑब्वियस सी बात है कि अब मुझे बताओ कि ये वाला जो है, ये वाला हीमोग्लोबिन किस में इंक्रीज होगा, ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ऑब्वियसली डायबिटीज के पेशेंट्स में, क्योंकि ग्लाइकेशन जितनी ग्लूकोज प्लाज्मा में ज्यादा होगी उतनी ही ग्लाइकेशन ज्यादा होगी। तो इस तरह का हीमोग्लोबिन इंक्रीज अमाउंट्स ऑफ HbA1c आर फाउंड इन RBC ऑफ पेशेंट्स विद डायबिटीज मिलाइटिस। बस ये वाली लाइन याद रखनी है, ये वाली, ये मेरे से वाइवा में सर ने पूछा था, ठीक है। चलो जी, अब आप लोगों को ये भी पता चल गया कि जितनी उतनी ग्लाइकेशन ज्यादा होगी जितनी प्लाज्मा में हेक्सोज ज्यादा होगा, ठीक है। ग्लाइकेशन का भी पता चल गया, HbA2 का भी कहानी सारी पता चल गई। अब हमने जनाब क्या करना है, ये देखो 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 देखो, अब हमने अपने बाकी तीनों हीमोग्लोबिन को क्लियर करते हैं। उसमें आओ, पहले काम करो कि इसको भी निकालो, गावर 1 को अभी निकालो इसको। ये देखो 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 देखो, ये क्या पैदा हो रहा है, ये देखो देखो देखो, नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा का मतलब है कि पहले ज्यादा बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम बनना शुरू हो जाता है। ये देखो, ये है कि बच्चा पैदा हो गया है। इससे पीछे के महीने गए हैं कि 3 महीने पहले, 6 महीने पहले। तो ये देखो 6 महीने पहले तक ये बनता है। इसी तरह से इसका जो साथ वाला जो बीटा चेन से एप्सिलॉन आ रहा होता है, वो भी ये देखो। इसका मतलब ये है कि बर्थ से 6 महीने पहले तक ही सिर्फ ये होता है हमारा ये कौन, क्या नाम है इसका, ये गावर 1। देख रहे हो ना, 6 महीने तक की, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, का मतलब ये है कि समझ आ गई बात, कि सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखो, पहला ट्राइमेस्टर होता है ये वाला पहला ट्राइमेस्टर, फिर दूसरा ट्राइमेस्टर, फिर तीसरा ट्राइमेस्टर। तो पहले ट्राइमेस्टर के दौरान ही हमारा वो बना रहा होता है, क्या नाम है, यॉर्क सैक बना रहा होता है पहले ट्राइमेस्टर के दौरान। और वो ये वाला बनाता है जिसमें के दो चेंजेस की होती हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन गावर 1 कहते हैं। हीमोग्लोबिन गावर 1, ठीक है। देख रहे हो, यॉर्क सैक बनाता है, और ये पहले ट्राइमेस्टर के दौरान बनाता है। अब आप लोगों का काम है, ठीक है ना, कि यहाँ पर वो पॉइंट्स इसी के नीचे लिख लेना, ठीक है। समझ आ गया ग्राफ इसके वाला, गॉवर वाला। अब हम आगे चलते हैं, अब हम किस पे आते हैं, अब हम आते हैं वो हीमोग्लोबिन एफ की तरफ, उसके ग्राफ की तरफ। पॉइंट मैंने सारे बता दिए हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन एफ की बातें पहले कर लेते हैं। ये देखो, हीमोग्लोबिन एफ के लिए अल्फा चेंज तो वही आनी है, ठीक है, जिस तरह से आती हैं, ठीक है। देख रहे हो, अल्फा चेंज तो वही, यानी कि पहले 3 महीने तक अल्फा चेंज उतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है, उतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन पहले यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान अल्फा चेंज उतनी ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं उतनी ज्यादा होती, क्योंकि उस दौरान मेन जो हीमोग्लोबिन होता है वो कौन सा होता है, वो जावर 1 होता है। उसके लिए
वो ये गावर 1 होता है, उस दौरान इतनी अल्फा चेंज नहीं चाहिए होती। लेकिन देखो 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 फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब एंड हुआ है तो अब अल्फा चेंज काफी हो गई हैं, ऐसे ही है। और यहाँ से और देखो, यहाँ से देखो गैमा चेंज भी उतनी इनफ हो गई हैं। तो अब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि अब ये गैमा, अब ये देखो यहाँ पे अब गैमा ज्यादा है, यहाँ पे अल्फा ज्यादा है, तो दोनों मिला के क्या बना देंगी, क्या बना देंगी, हीमोग्लोबिन एफ बना देंगी। ठीक है, अब देखो ये देखो यहाँ पे देखो सारा बिफोर बर्थ देखो, बिफोर बर्थ तक सारा हीमोग्लोबिन एफ है। देखो सारा फीटस जो है वो हीमोग्लोबिन एफ है। ठीक है, वो यहाँ पे कह रहा है 60% यही होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे गैमा ज्यादा है ना, और तो यहाँ पे ज्यादा है ही कोई नहीं। लेकिन अब जरा आ जाओ हीमोग्लोबिन ए की तरफ। ये देखो 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 देखो, पहले 8 महीने सोया रहा है, 8 महीने ना, 8 महीने मतलब ये कि गेस्टेशन के 8 महीने, ये इतना ज्यादा बीटा नहीं है। लेकिन अब देखो एंड ऑफ गेस्टेशन पे जाके इसका नंबर बढ़ना शुरू हो गया, और इवन के इसका नंबर अब पैदा होने के बाद भी इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन ये है कि पैदा होने के 2-3 साल के बाद अब इसका नंबर इतना हो गया है कि अब इसका देखो देखो इसका नंबर बढ़ रहा है, इसका कम हो रहा है। पहले 2-3 साल तक भी हमारा हीमोग्लोबिन एफ ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन एफ ज्यादा होता है। लेकिन ये 2-3 पहले 2-3 साल के बाद फिर क्या होता है, ये देख रहे हो ना, ये 3 साल बाद का बच्चा है कि अब 2-3 साल के बाद अब क्या है, अब हमारा हीमोग्लोबिन जो है ना ए ज्यादा हो गया है। अब ये बातें हर बच्चे को पता चल गई कि अब यहाँ से एमसीक्यू वाला क्या आता है कि ये स्टार्ट कब होता है, बीटा बीटा स्टार्ट 8वें महीने हो जाता है। ये देख रहे हो, ये 8वें महीने अब ऊपर जाना शुरू हो नहीं गया ग्राफ, तो ये उसने लाइन लिखी हुई है, ये देखो हीमोग्लोबिन ए सेंसिस स्टार्ट्स इन द बोन मैरो एट अबाउट 8 मंथ। 8वें महीने जाकर लेट गेस्टेशन में जाकर ना, लेट गेस्टेशन में जाकर, ठीक है, हमारा ये बोन मैरो काम से करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेट गेस्टेशन में फिजियो में भी लाइन है कि लेट गेस्टेशन, मिडिल गेस्टेशन के दौरान मेन लिवर होता है, लेकिन लेट गेस्टेशन में जाकर फिर बोन मैरो काम करता है, और फिर बर्थ के बाद भी बोन मैरो ही कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अब इसका नाम क्या है कि ये जो है ना आपका 8 मंथ के दौरान ये आना शुरू हो गया। लेकिन ये है कि मैक्सिमम ये कब पहुंचता है, कोई 2-3 सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद फुली कौन रिप्लेस कर लेता है, हीमोग्लोबिन ए। और यहाँ से आप देखो थे ये जो गैमा चेंज है कम होना शुरू हो गई है, कम होना शुरू हो गई है। तो बस अच्छा, अब ये सारी बातें हो गई, आप लोगों को पूरा टॉपिक भी पता चल गया, कहानी भी पता चल गई, और एक सीक्वेंस से भी कैसे गावर 1 था, फिर हीमोग्लोबिन एफ आना शुरू हो गया, फिर उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन कौन सा आना शुरू हो गया, ठीक है, हीमोग्लोबिन ए आना शुरू हो गया। फिर हीमोग्लोबिन ए की ग्लाइकेशन हुई, ठीक है, तो डायबिटीज के पेशेंट को पता चल गया। फिर हीमोग्लोबिन ए जो है वो शॉर्टली बिफोर बर्थ आने के बाद फिर अपना माइनर सा रहा। ठीक है, ये सारी बातें पता चल गई। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे वो भी एफ सेल वाली बात भी बता दी। ठीक है, अब जरा यहाँ से एक और मजेदार सी बात है, वो भी सुन लो कि ये हीमोग्लोबिन एफ की क्या जरूरत क्यों है हमें। ठीक है ना, अब मसला पता क्या है, ये जो हीमोग्लोबिन एफ है ना, ठीक है, इसकी अफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के साथ। मतलब मसला नहीं है, बेसिकली ये हमें बच्चे के लिए यही चीज चाहिए होती है। ठीक है, कि बच्चे के अंदर जो है ना हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के अफिनिटी ज्यादा हो। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वो हीमोग्लोबिन एफ की बच्चे के अंदर अफिनिटी ज्यादा हो। ठीक है, वो आज अब ये अफिनिटी ज्यादा कैसे होती है, ये अब कल जिस बच्चे को 12वां टॉपिक आता है उसको अच्छी समझ आ जाएगी। वो ये है कि बेसिकली जो है ना कि ये 2,3 बीपीजी के साथ वीकली बाइंड करता है, वीकली बाइंड। अब 2,3 बीपीजी क्या करता था, किसी को याद है? 2,3 बीपीजी जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ इसकी एफिनिटी कम करता है। ठीक है, पहले जरा 2,3 बीपीजी की बात पहले सुन लो। जिस बच्चे का फर्स्ट लेक्चर है उसको समझ ही ना आए तो फिर मजा नहीं ना आता। देखो भाई 2,3 बीपीजी को पता क्या काम है, 2,3 बीपीजी सिर्फ इतना करता है, ये देखो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगी हुई है ना, तो हीमोग्लोबिन को कहेगा ऑक्सीजन उतार दे, देखो वो ऑक्सीजन उतार दी और खुद उसके साथ लग गया। ठीक है, खुद उसके साथ लग जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है सिर्फ, यानी कि इसने ऑक्सीजन उसकी एफिनिटी खत्म कर दी, उसके साथ जो उसका ताल्लुक था वो खत्म कर दिया, उसको निकाल दिया और खुद उसके साथ आगे लग गया। अब ये होता क्या है, ये 2,3 बीपीजी हीमोग्लोबिन पे कहां पे लगता है, ये उसके लगता है बीटा चेन्स पर ना, पॉजिटिव अमीनो एसिड्स होते हैं। ये देख रहे हो बीटा चेन्स के अंदर ना, ठीक है, पॉजिटिव अमीनो एसिड्स होते हैं। ये देख रहे हो, ये पॉजिटिव अमीनो एसिड्स। अब ये खुद 2,3 बीपीजी, इसका मतलब ये है कि इसके पास बिस फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फेट ग्रुप्स हैं। ये देखो, ये 2 फास्फेट ग्रुप हैं, फास्फेट ग्रुप खुद होता है नेगेटिव, बीटा चेन के पास पॉजिटिव अमीनो एसिड्स होते हैं, ये उनके साथ जाके इस तरह से अटैच होता है और वहां से ऑक्सीजन को निकाल देता है। ठीक है, समझ आई बात? अब बात यह है कि हीमोग्लोबिन एफ के अंदर ये पॉजिटिव अमीनो एसिड होता ही कोई नहीं, लेक सम